जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों को आज ये आधार कार्ड जो आम आदमी का अधिकार है, इस आधार कार्ड से संबंधित कौन-कौन से फ्रॉड हो सकते हैं और इस आधार कार्ड से एक आम आदमी को कौन कैसे-कैसे फ्रॉड से बचना है। आजकल आए दिन देखा गया कि कहीं भी आपने आधार कार्ड को दे दिया, फोटोकॉपी को दे दिया, इस आधार कार्ड की कोई कहीं फोटोकॉपी किसी भी ऑनलाइन लिंक आई, आजकल आदमी फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कहीं भी कोई भी लिंक आई, उसको दे दिए, आधार कार्ड की जानकारी भर दी, डिटेल भर दी, पैन कार्ड भर दिया। आधार कार्ड से किसी 2 मिनट में लोन, आजकल इंस्टेंट लोन की कई सारी एप्लीकेशन फेसबुक पे बूस्ट करके एप्लीकेशन चलाई जा रही है। आप फेसबुक, इंस्टा, कोई भी ऐसा कोई मल्टीमीडिया का ऐप है, मीडिया का ऐप है, आप वो यूज करते हैं, उसपे ऐसी कोई ऐप आती है कि उसमें आपको आधार कार्ड भरना है, नाम भरना है, पैन कार्ड भरना है। इस डिटेल को आप कहीं भी फिल कर देते हैं कि हमको लोन मिल जाए आसानी से कुछ भी। तो इस चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है। इस आधार कार्ड से मैं आज आपको बताऊँगा आधार कार्ड से कैसे-कैसे फ्रॉड होता है और आपको किस-किस प्रकार की क्षति हो सकती है इस आधार कार्ड से। आपके नाम से क्या-क्या हो सकता है, सिम निकल सकती है, आपके नाम से क्या-क्या हो सकता है। आजकल और भी इस आधार कार्ड का सबसे बड़ा मेन मोटो आजकल हो रहा है कि सिम के अलावा आजकल जो डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट में भी आपको बोलते हैं कि सर ये हमारा कैसे आ गया? इन्होंने बता दिया आपका ये आधार नंबर है। आपने किसी न किसी ऐसे स्कैमर को आधार कार्ड कहीं न कहीं आपने ऐसा नंबर डाला है जो कि उनके पास पहुँच गया है। ये आधार कार्ड स्कैमर आपका आधार नंबर लेके फॉरवर्ड करते रहते हैं स्कैमर्स को, जो कि उसको आपको फिर बाद में कॉल करके आपको कई-कई प्रकार से आपको बताएँगे, आपका बिजली का बिल कट गया है, आपको लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है इस आधार कार्ड से। और आपको सबसे ज़्यादा बड़ी बात बताएँगे, डिजिटल अरेस्ट में भी बहुत आम चल रहा है, आजकल तो सबसे ट्रेंडिंग पे है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस आधार कार्ड से क्या-क्या हो सकता है, एक जो आम आदमी का अधिकार है, आधार कार्ड से कैसे-कैसे फ्रॉड हो सकता है। आप जाते हैं होटल पे, कहीं भी आपने आधार कार्ड दिया, ठीक है, कहीं भी आधार कार्ड दे दिया, वहाँ फोटोकॉपी भी जमा करके नंबर डाल दिया, कुछ भी। जिस आधार कार्ड में आपके 12 डिजिट का आधार नंबर वीआईडी दिया होगा, उससे आसानी से फ्रॉड स्कैमर कर सकता है। सबसे पहले नंबर फ्रॉड से आपके इस आधार कार्ड से आसानी से सिम निकाली जा सकती है। जो भी आप कहीं भी सिम लेने जाते हैं, आधार कार्ड दे देते हैं, आधार नंबर दे देते हैं, उस आधार कार्ड से आसानी से सिम निकाली जा सकती है। सिम कैसे आप बोलेंगे सर ये अब ये सिम कैसे निकल जाएगी? आपका जो भी आधार कार्ड में जो भी आपको जो अंगूठा लगा हुआ है, आपका जो भी अंगूठा लगा हुआ है उसको आसानी से क्लोन कर सकता है। क्लोनिंग क्लोनिंग के लिए कई सारे स्कैमर्स के लिए कई-कई तरीके अपना रखे हैं उन्होंने क्लोनिंग के लिए। अब क्लोनिंग है, क्लोनिंग के द्वारा आपके आधार कार्ड से जो-जो भी फैसिलिटी है, सभी क्लोनिंग के द्वारा आपके आधार कार्ड से पैसे, आपने सुना होगा सर मेरे आधार मैंने तो कहीं कुछ ओटीपी नहीं दिया आधार कार्ड से, ये सब आपकी क्लोनिंग के द्वारा हुआ है। आधार कार्ड में जो आपका थंब इम्प्रेशन लगा है, थंब इम्प्रेशन को ये क्लोन कर लेते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, पैसे निकलवाने गए, उन्होंने आपके आधार कार्ड का तुरंत क्लोनिंग कर लिया। उसी क्लोन से आपका ये पैसा निकल जाता है। पहला सबसे पहले तो आपका इससे सिम निकाली जा सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, आपका बैंक अकाउंट जो भी आधार कार्ड से लिंक है, उस आधार कार्ड से क्लोनिंग के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं, सर हमारा ₹500 निकाल दो, ₹2000 निकाल दो। वो आपका अंगूठा लगाते हैं, एक जगह लगाया, उस अंगूठे में अब कई जगह स्कैमर क्या टाइप से करते हैं कि उस अंगूठे लगाने वाली मशीन में स्कैमर खुद क्लोनिंग का ऐप यूज करके उसको क्लोन आपका बना सकते हैं। आपके आधार कार्ड का नंबर मिल गया, क्लोनिंग आपका वो थंब इम्प्रेशन मिल गया, आसानी से कहीं से भी कितना भी आपका फ्रॉड हो सकता है। अब तीसरा आपको एक और बताना चाहूँगा, आधार कार्ड से आपके पास आएगा सर आपका सिम बंद हो गया है, आप अपना ये जानकारी दे दीजिए, आधार नंबर बता दीजिए, पैन कार्ड, 7 दिन में सिम बंद हो जाएगा। आप आसानी से नंबर दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको किसी भी संबंधित अगर आपकी एयरटेल या जियो की सिम है, तो आपको स्टोर पे जाना है, तभी वहाँ किसी भी स्कैमर्स को नहीं देना। तीसरी बात, और आपको अब इस चीज़ से मैं बताना चाहूँगा बचना कैसे है। आपको आधार कार्ड स्कैम से बचना कैसे? आधार कार्ड स्कैम से बचने के लिए आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप आधार कार्ड में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन लगाइए। अब आप बोलेंगे सर ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड में, यस, आधार कार्ड में आपका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन होती है। आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आप वहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। आप जैसे ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएँगे, आपका जो भी नंबर एक्टिव रहेगा आधार कार्ड से, बिना उसके ओटीपी पे जाए आपका कोई भी आधार कार्ड से क्लोनिंग नहीं बना सकता है। दूसरा, आप आधार कार्ड से क्लोनिंग के लिए बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के कुछ भी आधार कार्ड का यूज मिसयूज कर ही नहीं सकता। कोई भी स्कैमर है आपका इस आधार कार्ड का मिसयूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने थंब इम्प्रेशन को लॉक करके रखना है। उसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। आधार ऐप में आप जैसे ही आधार कार्ड का m.aadhar.gov.in इसका ऑफिशियल ऐप भी है और उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है।
aadharcard.gov.in। इससे आप जाके आप आधार कार्ड में ये सब चीजें 2 स्टेप वेरी ऑथेंटिकेशन एंड आपका फिंगरप्रिंट लॉक, आप 2 चीजें कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, कोई भी आपकी सब्सिडी आती है, गैस की सब्सिडी है, कुछ भी आती है, इसमें भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आधार कार्ड देना है। आपको कहीं भी जाके उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे इतना सब्सिडी मिल रही है, ये मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है, तो उसपे आपको आधार कार्ड नंबर नहीं देना है। तीसरा, आपको जगह-जगह जाके इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन पे अपना आधार, पैन कहीं भी बिल्कुल भी शेयर ना करें। अगर आपको लोन की नीड है या कुछ भी है, तो जो रजिस्टर्ड ऐप है, बिल्कुल रजिस्टर्ड ऐप है, और मेरा तो मानना ये है कि आप सीधा बैंक जाइएगा। बैंक में अभी ये सब जानकारी शेयर करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, इंस्टेंट अप्रूवल लोन से कई गुना अच्छी ये बैंक से लोन लेना है। इसमें आपको इतना इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा और आप फ्रॉड से भी बच सकते हैं। धन्यवाद।